सर खरीद लीजिए ना, ले लीजिए ना, हमसे बेस्ट मार्केट में ये कोई भी नहीं देगा आपको। नहीं सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये गलतियां भूल करके भी कभी मत करना। वेलकम टू द सीरीज सेल साइकोलॉजी एपिसोड नंबर 8। लेट्स लर्न कंसल्टेटिव सेलिंग इफेक्ट। देखो इसे हार्ड सेलिंग कहते हैं और ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से सामने वाले को आप एग्रेसिव लग सकते हैं, सामने वाले को आपका तरीका पुशी लग सकता है और आप एक पुशी सेल्समैन लगेंगे जो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, ना कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। रादर आपको कंसल्टेटिव सेलिंग इफेक्ट को यूज करना है, जिसमें हम सामने वाले को कभी भी ये नहीं लगने देते कि हम कुछ बेच रहे हैं, बल्कि हम उसे ये जताते हैं कि हम आपको कंसल्ट कर रहे हैं ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्यूशन दे पाए। लाइक अ डॉक्टर। क्योंकि कभी सुना है कि डॉक्टर कहता है कि मुझसे ही इलाज करवाना या मुझसे ही दवाइयां खरीदना। नहीं ना, वो बल्कि आपको कंसल्ट करता है, जानता है कि आपकी प्रॉब्लम कब से है, क्या है, क्यों है, उसके बाद डायग्नोसिस करता है, फिर आपको कोई भी सॉल्यूशन देता है। इसलिए हमें डॉक्टर्स पे ट्रस्ट होता है, बट सेल्समैन पे नहीं। क्योंकि सेल्समैन सीधा बीमारी बताते हैं और उसका दवाई बताते हैं कि ये है प्रोडक्ट और ये रहा बजट, बताइए लेना है कि नहीं। और इसलिए हम सेल्स में मार खा जाते हैं। सो एज एन एजेंसी ओनर या फिर एक सेल्समैन, आपके क्या एक्शनेबल स्टेप्स होने चाहिए कंसल्टेटिव सेलिंग के लिए, आइए जानते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टॉप फोर्सिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। वी ऑफ्टन लिसन जस्ट टू रिप्लाई एंड नॉट टू अंडरस्टैंड। यस और नो। हम अक्सर लोगों की बातें सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमें अपना कुछ बोलना है, बल्कि हम उसकी बातें नहीं समझते, जिससे कभी भी हम उसके प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएंगे तो हम सॉल्यूशन क्या देंगे, और एंड में हम उसे एक पुशी सेल्समैन ही लगेंगे। सेकंड स्टेप, एडुकेट योर क्लाइंट। आपको उसे एडुकेट करना है उस प्रोजेक्ट या फिर उस प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज के बारे में, ना कि उसे बेचना है। क्योंकि मार्केट में 100 में से 98 सेल्समैन उसे बेचने पे ही लगे होंगे, बट सिर्फ 2 ही होंगे जो उसे कंसल्ट कर रहे होंगे और उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो आप उनको फैक्ट्स या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट न्यूज या फिर अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स या सक्सेस स्टोरीज बता करके आप उसे एजुकेट कीजिए उस जगह के बारे में या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में, जिससे उसे ये लगे कि आप उसे सिखा भी रहे हो, आप उसे बता भी रहे हो इन डेप्थ कि आप इस चीज को लेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा या फिर अभी आपको किन किन चीजों की जरूरत है। थर्ड स्टेप, यू आर अ गाइड not a decider. Let your client decide and you give them the consultation and you give them the guidance. आपको कभी भी अपने क्लाइंट्स और कस्टमर का डिसीजन नहीं लेना है। आप डिसीजन लेने पे ज्यादा उत्सुक मत रहिएगा, आप उसे लेने दीजिए। आप उससे पूछ सकते हैं या फिर उसको और जानकारी दे सकते हैं जिससे कि उसका डिसीजन मेकिंग इजी हो जाए। See, sales is not a selling job but a solving job. Alright, तो ये सेल्स साइकोलॉजी सीरीज का एपिसोड नंबर 8 था। हमने ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एपिसोड्स निकाले हुए हैं और आगे और भी ऐसे टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज लाइंड अप है, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री और सेल्स साइकोलॉजी मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली सेल्स डोमिनेटर किट लॉन्च किया है, जहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग पिचेस, 100 से भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस, किसी भी प्रोडक्ट को पिच कैसे करें, क्या क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं सेल्स में, और एंड में क्लोजिंग टेक्निक्स क्या क्या है। सेल्स डोमिनेटर किट का लिंक बायो में दिया हुआ है, सो आई इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।